चलो कल जो पढ़ाया था वो तो हो गया है। आज बताना है क्या चीज़, बाटा का जोड़ यानी कि जो भिन्न वाला जोड़ घटा गुना भागा होता है वो, उसके आगे क्या चीज़ तब्बुक पढ़ा रहा है ना। तो सबसे पहले अभी आज हम लोग देखते हैं कि बाटा का जोड़ यानी कि भिन्न का जोड़ घटा गुना और भागा कैसे बनाते हैं। एक आज क्लास कितना है, क्लास दूसरा है, ये क्लास दूसरा नंबर है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि भिन्न का जोड़, एलसीएम बनाना तो सबको आता ही होगा, एलसीएम बनाने आता है ना। जैसे एलसीएम अगर छोटा छोटा हो चाहे बड़ा बड़ा भी हो, अगर किसी को, जैसे आप तो कुछ एग्जांपल बता ही देते हैं। जैसे मानते हैं आप 10 है, 8 है, 2 है, 4 है, 6 है। अगर मानते हैं एलसीएम दिया हुआ है तो इसका एलसीएम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले छोटा वाला संख्या यानी कि 2 से क्या कर देखते हैं कि कितना एक कट रहा है। अगर 2 से, अगर सबसे पहले चेक कितना करते हैं 2 से, अगर 2 से इसमें से 2 या 2 से अधिक संख्या इससे विभाजित हो जाती है तो यहाँ 2 से इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से तो ये सब कट जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। ये कितना और में कटेगा 5, ये कितना और में 4, ये 1, ये 2, ये कितना 3, ये तो सब ठीक है। अब इसमें 2 से कई को कटेगा, 2 से 2 को। इसका मतलब जब 2 कटे या 2 से अधिक कटते काटते हैं तो फिर यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, काटेंगे। ये 5 कटेगा नहीं तो उतना ही लिखेंगे। ये कितना और में 2 बार में, ये तो 1 का 1 ही हो जाएगा। ये 2 1 का 2, ये कितना 3। अब बताओ सबसे पहले चेक करते हैं 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद कितना 9 से नहीं चेक करते हैं, 7 के बाद 11 से। इसके आगे ऐसे करके चेक करते हैं, ठीक है। गौर से देखोगे तो ये जितनी संख्याएं लिख रहे हैं ना, ये सभी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है उतना पता नहीं चलेगी, तो अभाज्य संख्या उतना पता नहीं चलेगी ना। तो अभी हम लोग जस्ट बाटा का जोड़ भिन्न का जोड़ घटा गुना भागा तक बता देंगे ना, तो इसके बाद हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। आखिर अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। तब वहाँ पर आएगा तो ये वाला आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो सिंपल जितने अंक है उन सबको यहाँ पे लिख लेते हैं, जितना कटा है। जैसे कितना कटा है, 1 बार 2 बार, फिर उसके बाद 2, इधर कितना 5, नीचे कितना 2, इसके बाद 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को छोड़ देते। उसके बाद कितना है 3, यहाँ 3 लिख करके और सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। वही फाइनली क्या हो जाएगा, इस सबका एलसीएम हो जाएगा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 दूना 40, 40 तिहाई 120, यानी हमारा रिजल्ट कितना आ गया 120। यही 120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके एलसीएम तो बनाने आता होगा सब किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं ना है, नहीं। तब हमको देखना क्या चीज़ है कि भिन्न का जोड़ क्या होता है। तो ये वाला मिटा दे, हाई वाला, चलो इसको हटा देते हैं। चलो भिन्न का जोड़ का सबसे पहले 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर जैसे मानते हैं, सिंपल सबसे छोटा एग्जाम्पल, जैसे मानते हैं 4 बटा कितना है 6 है, 4 बटा 6। इधर मान लेते हैं 2 बटा कितना है 8 है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया तो इसको बटा का जोड़ कैसे बनाता है, सबसे पहले करता है, सबसे पहले अगर किसी को ये नहीं आता होगा ना तो फिर अच्छा से पहले देखेगा, अगर नहीं समझ आएगा फिर भी बताने के बाद तो फिर हमसे पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर कितना, अगर ऐसे करके लिखा है, इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको लिख पढ़ता है 4 अब बट्टा कितना 6, 4 बटा 6 और प्लस 2 बटा 8। इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। सिंपल का है तो इसे 4 प्लस 2 बराबर कितना होता है 6, और 6 प्लस 8 बराबर कितना होता है 14। तो अगर ऐसे देता तो हम लोग आसानी से जोड़ लेते हैं। तो अगर ऐसे भिन्न में देता है तो भिन्न में का जोड़, तो ऐसे नहीं हो तो ऐसा नहीं कि गलती जल्दी से क्या करना, ऊपर में जोड़ देते हैं, 4 2 6 और नीचे वाले नीचे जोड़ते हैं 8 6 14, गलती ये हो जाएगा, ऐसे नहीं जोड़ते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करता है, तो इसका रूल है, सबसे पहले ये नीचे वाला जो संख्या है 6 और कितना 8,
सबसे पहले 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो 6 का और 8 का दोनों कैसे लिख लेंगे, इसका कौन सी निकाल लेंगे, एलसीएम। अभी जो निकाला था ना वही वाला। तो एलसीएम कितना कटेगा, सबसे पहले कितना से बताया चेक करने के लिए, 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से, ऐसे करके चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से तो दोनों कट जाएगी, तो 2 तो कई बार 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब फिर 2 से ही कटेगा लेकिन एक ही कटेगा, दोनों नहीं कटेगा। और अब काटते कब है, जब 2 या 2 से अधिक कटता है। 3 से कब कटेगा, बस एक ही, ये तो नहीं कटेगा, तो नहीं काटेंगे। अब इतना ही पड़ता है, गुना करा लेते हैं। तो 2 गुना 3 और गुना कितना 4। अच्छा देखना नीचे वाला कौन गुना करा रहा है, इधर जो लिखते हैं वो, और नीचे वाला जो रहता है उसको। तो गुना कराएंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24। यानी कि इसका एलसीएम है ना 6 और 8 का कितना आएगा, 24 आएगा। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो 6 चौका। अब सबसे पहले अभी इतना करने के बाद अब करते हैं का, इस 6 का टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं कि कई बार में 24 आ रहा है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। कई बार में, 4 बार में आ रहा है। कितना बार में, 4 बार में। अब जो जितना बार में आया है ना, इससे इसको गुना कराते हैं, ऊपरा वाले को जितना बार में आया है उसको 6 के ऊपरा जो है उसको क्या कर देते हैं, गुना करा देते हैं। तो 6 का पढ़ा कब पढ़ा, तो 4 और 24 आया था 4 बार। अब ई 4 से 1000 में गुना करा दो, तो ई 4 में से 1000 में गुना करा दो, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। यानी कि हमारा जो 16 आया ना वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि क्या किए हैं, ऐसे किए हैं कि 6 का पढ़ा पढ़ दे कई बार में, 4 बार में आया है ना, तो ये 4 हई वाला 4 को गुना करा दिए, तभी ना 16 हुआ है। तो ऊपर कितना हो गया, 16। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब सेम काम यहाँ का करो, 8 का पारा पढ़ो, कई बार में 24 आएगा, 3 बार में, 8 तिहाई 24। तो उस 3 को ई 2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब कितना हो गया, 16 6 22, अब बटा नीचे कितना 24, 22 बटा कितना हो जाएगा 24। इतना आंसर लिख सकते हैं या इसको कटा सकते हैं। बताओ, 2 के पारा से ऊपर वाला कट जाएगा, 2 का पारा से ऊपर वाला कट जाएगा। जैसे कि 2 का पारा पढ़ो ना, तो 2 का पारा जब पढ़ेंगे तो 2 का पारा 11 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 22। अच्छा चलो अभी हम इसको बाटा जोड़ पढ़ लेते हैं। तो अभी एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे लो, आखिर विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे लो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे लो, उसके बाद से चैप्टर पढ़ेंगे लो। तो यहाँ देखना, चाहे इतना ही छोड़ो, अभी नहीं कटाने आता है, हटाते हैं बात, उसको उतना ही छोड़ देते हैं। तो बाटा का जोड़ ऐसा रहेगा तो बन जाएगा। देखो सबसे छोटा सीख लेता है लोग, धीरे धीरे बुक बनाते जाएंगे, 9th क्लास का बुक बनाते जाएंगे, धीरे धीरे सब चीज़ समझ जाएगी, एक भी नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले छोटा छोटा देख लेता है कि तरीका क्या होता है, तरीका पता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, बड़ा छोटा आते रहेगा, सब समझ आ जाएगी। तो ये बात तो समझ आ गया ना। अब एक चीज़ समझना है यहीं पर, अगर देखना अगर इसमें यहाँ पर घटाव दे दे, कभी यहाँ पर क्या कर दे, घटाव दे दे, यहाँ पर घटा दे देगा, तो हई वाला जो अभी यहाँ पर प्लस था तो बट्टा का जोड़ था, अभी यहाँ पर घटाव दे तो क्या हो जाएगा, बट्टा के घटाव। तो जो कमुआ हो किए है ना सब वही करेंगे, बस यहाँ पर जोड़ था तो जोड़ लिखे थे, घटाव रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखते घटाव। अब जोड़ था तो जोड़े थे, घटाव है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, बात खत्म। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 6 घटेगा तो 10, अब बटा कितना 24। तो यही अब क्या बन गया, बटा क्या घटाव। तो समझ आया बटा घटाव कैसे बनेगा, बट्टा का जोड़ रहेगा तो इसी तरह बटा घटाव रहेगा तो उसी तरह। अगर यहाँ पर जोड़ रहेगा तो यहाँ पर जोड़ लिख के जोड़ेंगे, और घटाव रहेगा तो घटाव लिख के घटा देंगे। बात समझ आ गई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। चले यहाँ देखना, एक और चीज़ बताता है, जैसे इसी का दूसरे, अब हम अलग से बटा घटाव नहीं बता रहे हैं, यहीं पर एक ही में दोनों बता दिए हैं। अब 10 मगुआ क्लास में पढ़ रहा है लोग, तो इतना तो पहले से आता होगा, बस अब यहाँ पर एक बार रिवीजन करा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब इसको हम सिखा रहे हैं, बस एक बार रिवीजन करा देते हैं ताकि सबको बनाना है तो एक बार रिकॉल हो जाए, और बाद में जब हम इसको बताएं तो समझ आए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर लड़का से हम भी नया पढ़ रहे हैं, समझ आ रही है ना। तो ये हो गया बटा का जोड़ हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, एक और चीज़ देखते हैं। अगर मानते ऐसे करके लिखा रहा है तब, जैसे मानते हैं यहाँ पर 2
यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिख दिया 3। इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 है, ई बटा के सामने है, ऊपर 4 है, नीचे क्या है 3 है। तो इसको पढ़ते क्या है, तो इसको देखने से पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पूर्णांक। इसको क्या पढ़ते हैं पूर्णांक। तो इसको पढ़ते हैं 2 पूर्णांक 4/3, 2 पूर्णांक 4/3, 2 पूर्णांक 4/3, इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो कैसे बोलेंगे, 2 भाई पहले इसका नाम 2 पूर्णांक 4/3 ऐसे करके पढ़ते हैं। इसको फिर तोड़ करके इस वाले भिन्न में लाना पड़ता है। तो तोड़ते कैसे हैं, तो देखना इसे इसको करते क्या है, ये 3 से इसमें गुना कराते हैं, 3 दूनी 6, इससे इसमें गुना कराते हैं, और जो यहाँ पर आएगा ना उससे इसको जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 गो और 4 गो 10 गो। तो ऊपर हो जाता है 10 और नीचे हो जाता है, नीचे जितना है उतना ही लिख देते हैं। नीचे कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे दिया रहेगा तो उसको तोड़ने आ जाएगा बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसमें गुना कराएंगे। तो 3 दूनी 6, इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 3 दूनी 6 और 4 10, यानी कि 10 बटा कितना हो जाएगा 3। भाई 10 आ गया, इसे गुना करके जोड़ने पर, और नीचे बा कौन सी 3, तो वो 3 नीचे ही वाला 3 है। बात समझ आ गई। तो इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कितना, सिंपल एग्जाम्पल लो, ताकि यहाँ पर सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना के। चलो ये भी क्या हो गया, बटा का जोड़ ही है, लेकिन ये किस में दिया है, पूर्णांक में दिया है। तो अभी तो पूर्णांक कैसे तोड़ा तो बताया है यहाँ पर। तो पूर्णांक कैसे तोड़ा तो यहाँ पर बता दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 9 में 2 से गुना कराएंगे। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 है 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 ठीक है, 9 दूनी 18 और 3 21, और 21 बटा कितना हो जाएगा 21/9 और प्लस। अब इसको देखो 6 18, 18 और 4 22, तो ये ऊपर जाएगा 22/6। अब देखो पहले वाला तरफ बन गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल जोड़ घटाओ जो करना था। तो अब यहाँ से देखो एक यहाँ पे अलग दिया है, बस इसको तोड़ के इसे ला दिए। अब ये इसका जोड़ करना था हम लोग अभी यहाँ पर सीखबे किए हैं। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लाएगा तो कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर नीचे करके भाग देंगे, पहाड़ा पड़ेंगे, कोई बार आएगा उतना से इसमें गुना करा के यहाँ लिखेंगे, फिर इससे भाग देंगे, जब बार आएगा उसे इसमें गुना करा के यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फाइनली जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। तो सबसे पहले अब देखो 9 का और 6 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो 9 का और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो तो 2 से इसमें कई कटेगा, एगो कटेगा तो काटेंगे नहीं, तो एगो 2 से तो कटेगा नहीं। 2 के बाद काज किससे काटते हैं, 3 से। 3 से कई कटेगा, दोनों कट जाएगा। तो 3 से काटो, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा तो गुना करा लो, 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 18, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 18। अब 9 का पहाड़ा पड़ो कई बार में 18 आएगा, 2 बार में, 9 दूनी 18। अब 2 से गुना किस में करना है 21 में, तो 2 का पहाड़ा 21 बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो 21 का पहाड़ा 2 बार गुना कर दो। 21 में गुना कितना से 2 से कराना है ना, तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, तो गुना करा के लिख देते हैं यहाँ पे कितना 42। और नहीं पहाड़ा आएगा ना तो गुना कर लो, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 42। तो यहाँ 42 लिख दिए, बीच में जोड़ सकते जोड़ लिख दिए। अब यहाँ देखना, और फिर 6 का पहाड़ा पड़ो कई बार में 18 आएगा, 6 तिहाई 18 3 बार में, और वो 3 से गुना किस में कराएंगे 22 में। तो 22 गुना 3 यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना हो गया 66। ऐसे 22 चाहिए कितना होता है 66, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 66। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे फाइनली, इसको इन दोनों को क्या करेंगे, बीचवा में कुछ दिख रहा है जोड़, तो गुना थोड़े करेंगे, जोड़ दिख रहा है तो जोड़ करेंगे। अगर यहाँ भाग करते घटाव दिखते तो घटाव करते, तो यहाँ तो हमको आँख से दिख रहा है कि क्या चीज़ है जोड़, तो जोड़ तो कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और 6 और 4 10, और बटा कितना 18, यही ना हुआ। अब देखना इसका जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन वो पूर्णांक में दिया था कि सिंपल बटा में, क्वेश्चन किस में दिया था पूर्णांक में। तो क्या करेंगे, इसका आंसर भी पूर्णांक में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 18 के बड़ा से 108 कटता है का, 18 के टेबल में आता है का 108,
भाग दे के देख लो, अगर 18 के पढ़ा में देखो पूर्णांक में बदलने का तरीका क्या होता है, तो पूर्णांक में बदलने का तरीका यही होता है, भागा तो बनाने आता है ना। कल हम लोग क्या क्या देखे थे, जोड़ घटाव और गुना, भाग नहीं देखे हुए थे ना। आता है ना 18 वो तो आता है, ठीक है। भाग बनाने आता है, चलो तब छोड़ देते हैं, अब नहीं बता रहा है। भाग लघुत्तम बताया है, बटा का जोड़ गुना इस बताए थे, भाग बनाने आता है ना सब किसी को। चलो किसी जिसको रहता है ना पूछ लेगा फिर हमसे, ठीक है। 18 पढ़म कितने बार बात है, 18 छके 108, तो 18 एकम 18, 18 छके 108, यानी कितने 6 बटा कितना हो गया 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ भी लिख सकते थे 108 बटा 8 भी हमारा आंसर हो जाएगा, वो गलत नहीं होता है। तो ये समझ आया, पूर्णांक पर रहेगा तो कैसे करेंगे। चलो अब देखते हैं गुना क्या होता है। भिन्न का जोड़, यहीं पे लिख देते हैं क्या चीज़, घटाव, यहीं पे लिखते हैं क्या चीज़, गुणा, यहीं पे लिखते हैं भाग। एक ही साथ सब देख लेते हैं। जोड़ भी देख लिए, गुना भी देख लिए, जोड़ घटाव तो देख लिए, अब देखना क्या चीज़ है, गुणा। तो गुना देखते हैं, जो सिंपल एग्जाम्पल देखो, छोटा छोटा, जैसे मानते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 10 और नीचे लिख देते हैं 8, यहाँ लिख देते हैं 12, यहाँ लिख देते हैं 14। 10 बटा 8 गुना 12 बटा 14, ये भी बटा का क्या चीज़ है, गुना है। तो बटा का गुना, तो बटा का गुना कैसे बनता है, तो देखना सबसे पहले रूल याद रखना, तरीका याद रखना, धीरे 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 सबको आ जाएगा, बस आकाज नहीं करना लो, ठीक है। भले अभी हो सकता है ना कि किसी को पढ़ने में कमज़ोर हो, उसको उतना नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन डेली का डेली आएगा ना, किसी दिन आकाज नहीं करेगा। 1 माह लगातार पढ़ो, अपने आप सुधार हो जाएगी, सबको पढ़ने आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। अब यहाँ समझना रूल क्या होता है, कैसे किसको काटाते हैं, कैसे इसको मतलब सॉल्व करते हैं। ये 8 है ना, 8 को ये ऊपर नीचे कटा सकते हैं, ऐसे तीर बनाया है ना, इस तीर का तीर ऊपर है, ये कहाँ है, नीचे, तो ऊपर नीचे कटा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखना, ये 8 को ना इस 12 के साथ भी कटा सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे और तिरछा, तिरछा तिरछी कटा सकते हैं। उसी तरह इस 10 को 10 को ऊपर नीचे, इसका मतलब 10 को किसे कटा सकते हैं, 8 से, और 10 को तिरछा किसे कटा सकते हैं, 14 से, तो 10 को 14 से भी काटा सकते हैं। बस समझ आ रही है। लेकिन 10 को 12 से, 10 को 12 से नहीं कटाएंगे। एक चीज़ याद रखना ना कि ऐसे नहीं करता है, बस तीर इसे सीधा सीधी नीचे से नीचे वाला नहीं करता है, ऊपर से ऊपर वाला नहीं करता है। तिरछा तिरछी अच्छा ऊपर नीचे कटा सकते हैं, लेकिन कटाने का भी एक तरीका है कि जब कटाएंगे ना तो याद ध्यान रखेंगे इसका कि एक ही पाड़ा से दोनों को कटाए। अगर इसको काट रहा है तो जितना पाड़ा से इसको काटा है उतना ही पाड़ा से ऊपर वाला को भी काटना है। बात समझ आ रही है। तो देखना ये 10 बटा कितना है 8, 10 और 8 कितना का पाड़ा से दोनों कट जाएगा 2 से, क्योंकि 2 के पाड़ा में 8 भी आता है, 2 के पाड़ा में 10 भी आता है। तो चलो इसको काटा दे पहले। तो देखना सबसे पहले कैसे काट रहा है। 2 के पाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 4 बार, 2 चौके 8। 2 के पाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा 5, तो 2 5 है 10। अभी पहला काटा है, किसी को दिक्कत इसमें, ये समझ आ रही है ना। अभी बोले है, अब फिर देखना ये 4 और 5 किसी के पाड़ा में दोनों आता है का। 2 के पाड़ा में हो जाएगा तो हो ही नहीं, 5 के पाड़ा में हो जाएगा तो हो ही नहीं जाएगा। इसका मतलब कोनो ऐसा पहाड़ा नहीं है ना जिसमें 5 और 4 दोनों आए। बात समझ आ रही है। अब देखना ये 4 है, ये कितना है 12। अभी तो बोले हैं कि ऊपर नीचे कट जाएगा, साथ में तिरछा तिरछी कट जाएगा। तो अब देखो तिरछा तिरछी देख लो कट रहा है कि नहीं। तो ये 4 है, ये कितना है 12। कितना का पहाड़ा में 4 और 12 दोनों आता है। 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है। तो कोशिश करेंगे क्या चीज़ कि बड़का पहाड़ा वाला से काटे। ये मुर्गा है ना, कल दिन में ना क्या करना ना कि उनसे पूछना कौन बेचना है ठीक है। अगर बेचना होगा ना तो उनको खरीद करके लेकर सबको पार्टी में रह लेगा, क्योंकि बार बार आकर तबाह कर। देखो कल भी किया था उसमें, आप लोग अगर वीडियो देखिएगा लो
जानते तो वो बोला तो उसको थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया जाए, तो फिर भी देखिए 4 बजे भोर में वीडियो बना रहे लो, फिर भी क्या है कि आवाज़ ऐसे आ रही है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा लो। चलो यहाँ देखा तो लो, ये 4 का टेबल है, 4 के पास दोनों कट जाएगा ना, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 4 से काट देते हैं सीधे। 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। देखना एक ही पारा से दोनों काट रहा है, अलग अलग नहीं काट रहा है। अब देखना फिर अब इसका तो काम खत्म। ये कितना आ गया, एक ऊपर नीचे अब कटवा नहीं करेगा, तिरछा तिरछी कटवा नहीं करेगा। अब हई जो काटे हैं तो इसका भी तो रूल है कि ये तिरछा तिरछी कट जाएगा और ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ये 12 अब हई 3 जो 1 से कटेगा, 1 के पारा पड़ेंगे तो 1 कम 1 तिहाई 3, तो फिर वही ना आया, अलग थोड़े है, अलग नहीं है। अब देखते हैं फिर 3 को, तो तीनों का तो रूल है ना, ये भी तिरछा तिरछी कटेगा, वो ऊपर नीचे कटेगा। तो ऊपर नीचे देख लेते हैं, 3 ही कितना है 14। तो कौन ऐसा पहाड़ है जिसमें 3 और 14 दोनों है? 2 के पारा में 14 था, तो 2 के पारा में 3 नहीं आता है, और 3 के पारा में 3 आता है, तो 3 के पारा में 14 नहीं आता है। इसका मतलब ऊपर नीचे ये तो नहीं कटेगा। तो एक और देख लेंगे, चेक करेंगे कहाँ पर है, ये वाले जगह यहाँ पर, क्योंकि इसका भी तो रूल है कि ये तिरछा तिरछी कटेगा ना। तो 5 के पहाड़ा से 14 में देख लेते हैं कि 5 14 दोनों कटेगा कि नहीं। तो 5 का टेबल पढ़ो, 5 के पहाड़ा में ये आता है तो है नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में है आता है तो है नहीं आता है। इसका मतलब ये भी है ना, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा कोई, अब क्या करेंगे? तो सिंपल ऊपर वाला के ऊपर से गुना कर दो, नीचे वाला के नीचे से यहाँ लिख दो। तो 5 का गुना किससे? 3 से। 5 से कम 5 5 10 5 तिहाई 15, तो ऊपर जाएगा 15। और 1 का पहाड़ा कई बार? 14 बार। तो 1 का पहाड़ा 14 बार पढ़ो, अच्छा 14 का पहाड़ा 1 बार, तो 14 एकम 14, यानी कितना हो जाएगा 15/14। बात समझ आई है? किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो ऐसे अगर बाटा का गुना रहेगा तो बन जाएगा। देखना अगर यही पूर्णांक वाला दे देगा तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ देंगे, और जैसे कटाना इसे कटा देते हैं। बात समझ रही है ना? देखो यहाँ एक अभी फिर बोल रहे हैं कि ये कोई यहाँ पर ढेरे हम सिखा नहीं रहे, बस यहाँ पर केवल बता रहे हैं जो तुम लोग जानते हो, ताकि इसका जब हम यूज करें क्वेश्चन बनाने में, जैसे मानते आएगी तो वहाँ पर बताए कि हाँ ऐसे होता है, धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये बाटा का जोड़ घटा हो गया, गुना भी हो गया। अब ये क्या देखना है? भाग। चलो भाग भी देख लेते हैं यहीं पर, अगर मानते हैं यही क्वेश्चन। चलो दूसरा देते हैं, ये चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखते हैं कितना? 10, अब बट्टा लिख देते हैं कितना? 20। यहाँ पर लिख देते हैं भागा, यहाँ लिख देते हैं 40, यहाँ लिख देते हैं 50, यहाँ लिख देते हैं कितना? 40। ये कितना है? 10/20, 50/40। लेकिन बीच में क्या है? भागा है। तो भागा बनाने का रूल क्या होता है? भागा में देखिए लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले भागा का रूल जो होता है, ये इधर जो है ना 10/20, इसको उतना ही लिख देते हैं 10/20। इसको कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। बीच में कची है, जैसे भागा दिख जाएगा उसको पकड़ के चेंज कर देंगे कची में, गुन्ना में। भागा का जब का लिख दिए गुन्ना, भागा को लिख दिए गुन्ना। पहले शुरू वाला को ऐसा ही लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। भागा का लिख देते हैं गुन्ना। अब जैसे इधर वाला है ना, इसको बदल देते हैं। बदल देने का मतलब क्या चीज़, जो ऊपर है उसको नीचे, जो निचवा है उसको ऊपर कर देते हैं। तो ये 40 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 50 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो ये हो जाएगा 40/50। यही ना हो गया। अब हो गया हमारा कौन चीज़? गुना। बाटा का भागा था, अब कौन हो गया? बाटा के गुना। अब जैसे इसको कटा तो वैसे इसको कटा लेंगे। बात समझ आ रही है? तो ऐसे देखना, इसको कटना तो और आसान है। कैसे? अभी ना कि पढ़ना 10 से कम 10, 10 दूना 20, ऐसे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक और रूल देखना, ये 0 क्या है? इसके सबसे लास्ट में। है क्या है? 0 इसके सबसे लास्ट में। ये 0 सबसे लास्ट में, ये 0 सबसे लास्ट में। तो है एगो 0 से एगो 0 कैंसिल, एगो 0 से एगो 0 कैंसिल, है ऊपर नीचे, है 0 0 खत्म। बस समझ आई? अब देखो यहाँ कितना बच गया? 1 2 4 5। अब देखो कौन कौन कट रहा है। तो 2 के पारा से है तो 1 तो नहीं ये कटेगा। 2 के पारा से है कट जाएगा, तीछा तीछे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कोई कटेगा? नहीं कटेगा। ये तो 2 के पारा में नहीं आता है, तो गुना कर लो सिंपल। 2 एकम 2 और 5 एकम 5 बन गया। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया बाटा का भागा। अगर बाटा का भागा दिया रहेगा तो इसको ऐसे चेंज करके यहाँ कर लेंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। चलो इसको उतार लो।